इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग से घरेलू बाजारों में यानी कि हमारे बाजार में किन शेयरों पर, किन सेक्टर पर पड़ेगा असर, किस पर पड़ रहा है असर, ऑलरेडी पड़ना शुरू तो हो ही चुका है। तो कुशल सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ है तैयार। कुशल बताएं। बिल्कुल सर। तो 3-4 सेक्टर्स हैं जिस पर आपको फोकस रखना चाहिए, पर सबसे पहले आप डिफेंस सेक्टर पर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर इजराइल के कुल आर्म्स एक्सपोर्ट का 40 से 43% हिस्सा जो है भारत को जाता हुआ दिखता है, और मुख्य रूप से सरफेस टू एयर मिसाइल्स, कॉम्बैट ड्रोन्स, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स और विभिन्न प्रकार के जो बॉम्ब्स वो बनाते हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं। तो उसको लेकर भारतीय जो डिफेंस मंत्रालय है उनकी तरफ से कई बार ऑर्डर भी गया हुआ है, और कुछ लोकल पार्टनर्स है जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिनका ऑलरेडी जो बाराक 8 जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं अक्टूबर 2018 में जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑर्डर मिला था। तो उनके जो लोकल पार्टनर है BEL, उनकी तरफ से यहाँ पर ये ऑर्डर कुल मिलाकर 77 करोड़ डॉलर रुपए का था। तो एक ये कनेक्शन है। साथ ही भारत फोर्ज आप देखिए जुलाई 2019 में जो इनकी जेवी है कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स, यहाँ पर ये जेवी को करीबन 1000 सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने के लिए 10 करोड़ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। और ये जो जॉइंट वेंचर है इसमें KSSL यानी कि जो कल्याणी ग्रुप की कंपनी है उनका जो स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स कंपनी है उनका 51% हिस्सा है इस जेवी में। तो ये भी एक कनेक्शन है जिस वजह से भारत फोर्ज भी फोकस में रह सकता है गिरावट के लिहाज से। HAL यहाँ पर भी जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है यानी कि जो ड्रोन्स हैं उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशंस के लिए भी जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है उसके साथ ऑलरेडी कंपनी का करार है। साथ साथ पारस डिफेंस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट आपको आता हुआ दिख सकता है। उन्होंने भी ऑलरेडी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ काफ़ी सारे जो MOUs है वो किए हुए हैं। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज ऑन द कॉन्ट्ररी हो सकता है कि आगे चलकर थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखे, क्योंकि भारत में इंडिजिनाइजेशन को लेकर तो लगातार सरकार फोकस कर रही है और खासकर कॉम्बैट ड्रोन्स को लेकर यहाँ पर फोकस रहा है। बट ड्रिप इरिगेशन दूसरा सेक्टर है जिसके अंतर्गत जैन इरिगेशन आता है। अब हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि FY24 में इनकी करीबन 5600 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित आय होगी, जिसके अंतर्गत 10% जो हिस्सा है वो हो सकता है कि आगे चलकर इंपैक्ट होता हुआ नजर आए इजरायली ऑपरेशंस की वजह से, क्योंकि 2012 में इन्होंने इजरायली इरिगेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नांदान को खरीदा था। ऑफ कोर्स रिव्यूलिस के साथ इन्होंने अपना इंटरनेशनल कारोबार उनको ट्रांसफर कर दिया, यानी कि मर्जर हो चुकी थी उसके बाद। पर यहाँ पर अभी भी जो इंपैक्ट है वो करीबन 10% रेवेन्यू पर हो सकता है। पोर्ट्स के लिहाज से ऑफकोर्स अदानी पोर्ट्स आप देख रहे हैं करीबन 5% आज नीचे है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जनवरी 2023 में कंपनी ने करीबन 10,000 करोड़ रुपए में इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है उसका अधिग्रहण इन्होंने किया था, और ये जो अधिग्रहण इन्होंने किया है ये शिपिंग कंटेनर के लिहाज से इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट माना जा रहा है। और अधिग्रहण के बाद आप देखिए तो यहाँ पर करीबन 350 करोड़ रुपए का इनकी जो ओवरऑल P&L है उसमें ये इंक्लूड होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंपैक्ट अदानी पोर्ट्स पर इसी वजह से आता हुआ नजर आ रहा है आज के दिन में। फर्टिलाइजर शेयरों पर भी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है कि पोटैश की जो रिक्वायरमेंट है वो हम इजराइल से लेते हुए दिखते हैं। ओके, तो ढेर सारा ट्रेड है इजराइल के साथ और जिन पे अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स पर आपको दिख रहा है एक्शन। ये पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए आती हुई कुशल की तरफ से, इस पर रखिएगा जरूर जरूर नजर। मामला तो सीरियस है, लेकिन अब देखते हैं कि यहीं रुक जाए तो बढ़िया। वैसे आज 19,500 को तोड़ने को निफ्टी तैयार नहीं है, ये एक अच्छा संकेत आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। तो कम से कम कमजोरी है, पैनिक नहीं।